ममता की बहू शुचि हर बात पर चिक-चिक करती, जो ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, तेरे में कोई कमी नहीं है, सारा काम भी तू बहुत अच्छे से करती है, लेकिन ये तेरी जो जबान है ना, बड़ी कैंची की तरह चलती रहती है, जो तेरा सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। वाह जी वाह, मतलब आप लोगों को बेजुबान बहू चाहिए थी, जो न बोले न बात करे, और आप लोग बस जुल्म ढाते रहे। तभी वहां क्षितिज आ जाता है। अरे, ऐसा क्या जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर? माँ सही कह रही है, मैं खुद तुम्हारी चलती जुबान से परेशान हो गया हूं। अब तो शुचि का पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है। वाह जी वाह, अब आप भी, क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप भी अपनी माँ की जुबान बोलने लगे। अरे यार, कैसी बात बोल रही हो? माँ की जबान, बीवी की जबान, अरे मेरी तो कोई जुबान है ही नहीं जैसे। देखो शुचि, माँ से बुरा व्यवहार मैं पसंद नहीं करूंगा। अब क्या था, माँ के सामने अपनी हुकूमत कम होती देख शुचि को माँ से नफरत होने लगती है। अगले दिन शुचि माँ के कमरे में जाती है। माँ, ये लीजिए गर्म पानी। पानी रखकर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही माँ गरारा करने लगती है, हाय रे, मैं तो जल गई। अरे पानी इतना गर्म क्यों दिया शुचि? मेरा तो पूरा का पूरा मुंह ही जल गया। वाह, मजा आ गया, लग रहा है गर्म पानी ने अपना काम कर दिया, अब और लगो ना मेरे मुंह। शुचि, माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और तुम कैसी हो कि जाती भी नहीं, देखती भी नहीं कि माँ को क्या हो गया। आवाज तो आपको भी आ रही है, जा तो आप भी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुचि ने तो जैसे सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुम्हारे परिवार से। ये कहकर शुचि माँ के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, माँ जल्दी से शुचि को पकड़कर खींच लेती है और ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिरती है। शुचि छिपकली देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये छिपकली मेरे ऊपर गिरती तो मैं तो मर ही जाती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू छिपकली से डरती है, और समय पर मेरी नजर पड़ गई, ऐसे मेरा मुंह जल गया है। प्लीज कुछ कर, रहा नहीं जा रहा है। शुचि को अपने किए पर पछतावा होता है और भागकर सास को बर्फ देती है। ये लीजिए, इसे मुंह में रख लीजिए, और गलती तो वैसे आपकी भी है, चेक करना चाहिए था ना आपको कि पानी कितना गर्म है। अरे 7 साल हो गए तेरी शादी को, तब तो चेक नहीं किया, अब क्यों करूं? वाह जी वाह, यहाँ भी मेरी ही गलती है। अरे इंसान हूं, मशीन नहीं जो हमेशा सही रहूं। अच्छा, आज मैं दोपहर में सहेल के घर जा रही हूँ, अब इसे बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ, जाना, मैंने कब मना किया है? पता है नहीं किया, लेकिन बच्चे, हाँ हाँ, जैसे तू हमेशा बच्चों को साथ लेकर जाती है, मैं देख लूंगी ना। शुचि तैयार होकर सहेली के घर जाती है। अरे वाह शुचि, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तू ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है तो तेरी सास कुछ नहीं कहती क्या? दूसरी सहेली बच्चा संभालते हुए कहती है। अरे सूची, सही है, तू एंजॉय भी कर लेती है लाइफ को, और बच्चा सास देख लेती है, तेरे तो मजे हैं भाई, मजे। अरे मजे कैसे, जब वो बोलती है ना तो बड़ा ही कड़वा बोलती है। रहने दे, अच्छा चल मैं जा रही हूँ, डिनर भी तो बनाना है ना। शुचि ये बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर देखती है कि माँ बच्चों के साथ खेल रही है। आ गई बेटा? आना ही था ना, खाना कौन बनाएगा? फिर रात होते ही सब चिल्लाने लगेंगे, खाना खाना, और फिर सबको मौका मिल जाएगा ना मुझे कहने का कि मैं सही हूं ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती हूँ, और आप आप तो सबसे पहले बोलेंगी। अब सास को गुस्सा आ जाता है। एक तो सारा दिन तेरे बच्चों को देख रही थी, घर पर किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है, बच्चे घर गंदा करते हैं उसे देखती हूँ, हद है। अब क्या खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूं तो करेगी तू क्या? शुचि को ये सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस, अरे ये तो गुलामों वाली जिंदगी हो गई, कोई फ्रीडम रहा ही नहीं। ऐसा लगता है कि बंद कर रह गई हूँ, घर तो किसी कैद खाने सा हो गया है।
मन ही नहीं करता यहाँ रहने का। अब मैं और आप एक घर में रह ही नहीं सकते बस। अरे तो क्या मैंने बांध कर रखा है तुझे? अरे मैंने क्या कर दिया जिससे तुझे ऐसा लग रहा है? और तेरा इतना बोलने के बाद तो मैं खुद ही तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी। लेकिन अब सवाल था कि सासू माँ जाएंगी कहाँ, क्योंकि बहू तो मायके चली जाती है, लेकिन सास कहाँ जाए। तभी क्षितिज आ जाता है। उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो माँ को समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं और ना ही शुचि मानने को तैयार। दोनों की लड़ाई में माँ का सामान पैक हो जाता है। माँ अब कहाँ जाएंगी? मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माना मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन भाई भाभी से भी तो मायका होता है ना। और सास निकल जाती है मायके। बस फिर क्या था, शुचि सुबह सुबह गर्म पानी लेकर माँ के कमरे में जाती है, लेकिन वहां माँ नहीं होती। हाँ, चलो अच्छा है, अब ये रोज रोज के काम से तो बची। ये कहकर वो कमरे में जाती है जहां अक्सर माँ बैठी रहती थी। कमरा खाली खाली लग रहा है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे सुची, बहुत अच्छी सेल लगी है। कौड़ियों के दाम में ब्रांडेड कपड़े, जूते और बैग मिल रहे हैं। चलो ना चलते हैं। वाह रे वाह, ठीक है मैं आती हूँ। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, सासू माँ भी नहीं है, अब तो मजे से घूमूंगी। अरे मजे से तो तू पहले भी घूमती थी, लेकिन सास नहीं है तो बच्चे कौन देखेगा? और तुझे तो पता है ना, मॉल्स में बच्चों की एंट्री बैन है कोरोना के कारण। अरे तो फिर कैसे आऊंगी मैं? सेल तो बस आज के लिए है, कल खत्म। शुचि को बड़ा रोना सा आता है। फिर वो जब दिन में खाना खाने बैठती है, वो भी अकेले अकेले तो कोई खाना भी नहीं खाया जाता। मैं नहीं खा रही माँ के बिना। शाम को क्षिति जाता है तो शुचि जोर जोर से रोने लगती है। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ को घर से निकालकर शांति अभी भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। ना कोई बताने वाला है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ना ही कोई समझने समझाने वाला। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। चलो माँ को ले आते हैं। अरे वाह, ऐसा शायद पहली बार होगा कि बहू रूठी सास को मायके से लेने जा रही है। दोनों सास को लेकर घर आते हैं और अगले दिन से फिर वही शुरू। पंजाब के एक गांव में कविता का परिवार रहता था, जहां उसका बेटा डिक्कू अपनी बीवी प्रीतो के साथ रहता। अरे प्रीतो बहू, तूने तो 16 सोमवार रखे होंगे जो मेरे डिक्कू जैसे बेटे नाल ब्याह हुआ तेरा। अरे मेरे नाल ब्याह करने के लिए तो बहुत से रिश्ते आए थे, वो तो डिक्कू को मैं पसंद थी तो मुझे करनी पड़ी शादी। डिक्कू रंगीले अंदाज में गाना गाते हुए कहता है, ओ ये जवानी है दीवानी, ओ मेरी रानी। अरे कल मुहे तेरी जवानी दीवानी हो चुकी हो तो जरा कोई काम धंधा ढूंढ ले और तेरी ये मेकअप की दुकान का खर्चा निकालना शुरू करे। लो जी, मेरे प्यो ने बड़ा मेकअप का सामान दिया है, तुसी मेरी चिंता न करो। दिन भर जो ये घूमते रहते हो ना, उस पर लगाम लगा लो। और वैसे भी मैं तो चली जाना अपने पेके। हाँ। और प्रीतो चल मैं छोड़ देना है। चुप प्रीतो के प्यो, वो क्यों जाएगी? फिर घर का काम क्या तेरी माँ करेगी? डिक्कू वहां से गाना गाते हुए चला जाता है। डिक्कू ना कोई काम करता न था, उल्टा सारा दिन घर से बाहर रहता। एक दिन डिक्कू कहता है, और प्रीतो मुझे एक नया फोन लेना था, लेकिन पैसे नहीं है। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज करते हैं, ते फेसबुक और इंस्टा में अकाउंट बनाते हैं। प्रीतो अपनी सोने की अंगूठी निकालकर डिक्कू को दे देती है। ओ ये गल, ये लो, तुसी कभी ऐ ना समझना कि तुसी कमाते नहीं हो, तो प्रीतो है ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। हाँ। अगले दिन कविता की नजर प्रीतो की उंगली पर पड़ती है। अरे प्रीतो, तेरी अंगूठी कहाँ है? ओ मांडी काम करते वक्त अटकती थी, इसलिए उतार दिया था। कविता प्रीतो की बात मान जाती है। अगले दिन डिक्कू फिर प्रीतो के पास आता है।
अरे प्रीतो, वो मेरे दोस्त की बहन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं है। एलो, इतनी सी बात। वो अलमारी से एक चमकता हुआ सलवार कुर्ता निकालकर डिक्कू को दे देती है। ये लो जी, ए दे देना उन्हें। उन लोगों को भी तो पता चले कि डिक्कू काम भले ना करे, लेकिन दिल बड़ा है। डिक्कू की आदतें अब बदल जाती हैं। वो कभी प्रीतो से कुछ मांगता तो कभी देर तक बाहर रहता और सारा दिन मोबाइल पर घुसा रहता। एक दिन, हाय हाय, मैं लौट गई मां जी, ये बोलकर वो कविता के पास आती है और रोने लगती है। अरे क्या हुआ आलमारा, क्यों मनोज कुमार की शक्ल में मीना कुमारी की आवाज निकाल रही है? अरे माँ जी, तुम्हारे बेटे डिक्कू ने तो घर के बाहर दूसरी लड़की पटा रखी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां डिक्कू आ जाता है। प्रीतो फिल्मी अंदाज में कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? धोखा धोखा दे दिया अपनी प्रीतो को। अरे बस कर बस, तेरी ओवर एक्टिंग की खबर बाद में लेती हूँ, लेकिन पहले जरा इस डिक्कू का बैंड तो बजा लूं। और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, हाँ भाई, क्या लगा रखा है? एक फोन में 2 सिम? देख बेटा, ये ठीक नहीं है। माँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, क्या करूं? ये बोलकर डिक्कू वहां से चला जाता है। कविता और प्रीतो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि तभी कविता को एक आइडिया आता है। डिक्कू थोड़ी देर बाद नीचे आता है जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। अरे माँ, ये लोग कौन है और तुम इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो? अरे आओ आओ बेटा, ये लोग प्रीतो को देखने आए हैं। अब तू तो दूसरी वाली के पास चला जाएगा, तो प्रीतो का मैं क्या करूंगी? अब शादी के बाद जैसी भी हूँ, माँ तो मैं ही हूँ ना। डिक्कू की नजर तभी प्रीतो पर पड़ती है, जो सज धज कर काफी सुंदर लग रही होती है। सुन लो, कान खोलकर, काम ना खराब करना मेरे होने वाले पति पार्ट 2 के सामने। हाँ, पति पार्ट 2? और क्या, अब तुम पार्ट 1 हो तो ये पार्ट 2 ही तो हुआ ना। प्रीतो हंसने लगती है। डिक्कू को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन बेमन से माँ के कहने पर वो वहाँ बैठ जाता है कि तभी लड़का डिक्कू से पूछता है, अरे एप्पल फोन के पुराने वर्जन, जरा ये तो बताओ कि प्रीतो को क्यों छोड़ा? खाना पीना तो बना लेती है ना, लड़ती तो नहीं ना, और सपोर्टिव नहीं है क्या? डिक्कू को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर उसे डांट कर पूछता है, मतलब क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे मतलब चालाक है प्रीतो, तुम्हारी जरूरत में क्या कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, या फिर वो लड़का आगे कुछ बोलता कि डिक्कू को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, रूम के खटमल वाले बेड, सुन, उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। प्रीतो एक बहुत अच्छी लड़की है, अपने से पहले मेरे बारे में सोचती है, मेरी हर झूठी बात को भी सच मानती है और मेरे घर में हंसी खुशी का माहौल भी रखती है। बस बस भाई, अगर इतनी ही अच्छी है तो तू क्यों छोड़ता? अरे क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब नहीं, चला भाग जाए यहाँ से। अरे डिक्कू, ये भाग जाएगा तो कौन शादी करेगा प्रीतो से, और वो नहीं जाएगी तो नहीं कैसे आएगी? माँ, मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। प्रीतो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, निकम्मा तो मैं था, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ दिया। फिर वो प्रीतो के पास जाता है। मुझे माफ कर दे प्रीतो, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर सारा परिवार पहले जैसे ही खुशहाल हो जाता है।